मेरे एक फॉलोअर ने एक बार मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर आप अक्सर प्रोग्रेस की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, आप अक्सर कहते हैं कि अपने सपनों का पीछा करते रहो, लगातार लाइफ में आगे बढ़ते रहो, लेकिन मेरी जो उम्र है वो 30 साल से ऊपर हो चुकी है। मेरी मैरिज हो चुकी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ चुकी है और अब इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक जॉब कर ली है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जॉब में व्यस्त रहता हूँ। क्या अब भी मैं सपने देख सकता हूँ? क्या अब भी मैं प्रयास कर सकता हूँ? क्या अब भी मैं उन सपनों के बारे में सोच सकता हूँ जो एक टाइम पे कॉलेज के ज़माने में मैं सोचा करता था? एंड डियर फ्रेंड्स, उनका ये प्रश्न सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, ये समस्या भारत देश के हर युवा की है, बल्कि कहूँगा दुनिया के हर युवा की है। भारत देश इस समय युवा देश है, भारत देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि हमारे अधिकतर युवा अपने सपनों का पीछा करना बंद कर देते हैं। एक उम्र में वो अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, कॉलेज लाइफ में वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, कॉलेज लाइफ में वो बड़े बड़े ड्रीम्स बनाते हैं, वो बड़ी अमीरी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक दिन लाइफ में बहुत बड़ा काम करेंगे, वो सोचते हैं कि मैं एक दिन बड़ी कार लूँगा, कभी अपना बड़ा घर बनाऊँगा, कभी अपना नाम रोशन करूँगा, कभी अपना नाम सम्मान बनाऊँगा। इस तरह की बहुत सारी बातें वो सोचा करते हैं, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद वो अपने सपनों को भूल जाते हैं और इसको मैं कहूँगा कि परिवार की जिम्मेदारियां जब सिर पे आती हैं तब लोग अपने सपनों का पीछा करना बंद कर देते हैं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके हालात चाहे कुछ भी हों, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने सपनों का पीछा करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने सपनों को मरने मत देना। जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के ऊपर आती हैं और आपके ऊपर भी आई होंगी, लेकिन वो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी यही लाइफ है और अपने सपने पूरे करने के लिए भी यही लाइफ है। दो तरह से इंसान की ज़िंदगी होती है, प्रोग्रेसिव लाइफ एंड सर्वाइवल लाइफ। दो तरह की ज़िंदगी होती है, ध्यान से समझिएगा, प्रोग्रेसिव एंड सर्वाइवल। प्रोग्रेसिव ज़िंदगी जो होती है वहाँ पर इंसान अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास करता है। वहाँ पर यह सोचता है कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ा काम क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ी सक्सेस कैसे ले सकता हूँ, मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये होती है प्रोग्रेसिव लाइफ। और सर्वाइवल लाइफ जो होती है वहाँ पर इंसान अपने आप को सरेंडर कर देता है, परिस्थितियों के मुताबिक ज़िंदगी जीने लगता है, भूल जाता है कि मेरे सपने क्या हैं, भूल जाता है कि मेरी अपनी चाहते क्या है, भूल जाता है कि उसका टैलेंट क्या है, और सबसे बड़ी बात, वो शुरुआत करने से डरने लगता है, वो नई शुरुआत की तरफ प्रयास नहीं करता है। यानी उसके मन में जो डर है वो उसके सपनों पर हावी हो जाता है। इंदिरा नूई, जिनकी सक्सेस स्टोरी दुनिया की कुछ महानतम सक्सेस स्टोरीज में से एक है, उन्हें मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि द मासिव सक्सेस कम्स इन द एज ऑफ 35 to 45। यानी इंसान जब अपने 35 से 45 साल की उम्र में होता है तब वो उसकी मासिव सक्सेस की एज होती है। यानी वहां पर वो दुनिया के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लेता है, वो दुनिया के ऐसी अचीवमेंट करता है जो कभी वो खुद भी कल्पना नहीं कर सकता था। और आपको मैं एक बात कहूंगा कि आप किसी भी बड़ी सक्सेस स्टोरी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर सक्सेस स्टोरी जो निकली हैं वो इसी एज में निकली हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैं एक बात पर्सनली ऑब्जर्व किया हूं कि यहाँ पर लोग 20 से 25 साल की उम्र में बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब पालते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके सिर पर आती है वो अपने सपनों को भूलकर एक एवरेज लाइफ को जीने का प्रयास करने लगते हैं। सर्वाइवल जिंदगी, दो जिंदगी मैंने आपको बताई, प्रोग्रेसिव एंड सर्वाइवल। तो सर्वाइवल जिंदगी जीने लगते हैं, वो कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते, इनोवेट नहीं करते, क्रिएट नहीं करते, कुछ भी नया नहीं सोचते। जो जॉब को कर रहे हैं उस जॉब में भी अपनी प्रोग्रेस को आगे लेके नहीं जाते, वो नई कलाएं नहीं सीखते, वो अपने टैलेंट को इंप्रूव नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, चलता है एटीट्यूड में ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो आपको ये बात को आज मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने ऊपर आपकी लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी है, आप उसको निभाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर ड्रीम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों का पीछा करना है। सपने को मैं मानता हूँ कि दिमाग में पड़ा हुआ एक बीज है, जिस बीज को जितने समय तक आप पानी दोगे, जितने समय तक आप खाद दोगे, वो उतना बड़ा बनेगा, वो उतनी बड़ी तरक्की की तरफ आपको आगे लेकर के जाएगा। तो छोटे मोटे फेलियर्स या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने सपने का पीछा
पीछा करना कभी इंसान को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने सक्सेस की तरफ प्रोग्रेस की है या उन्होंने अपने सपने का पीछा किया है। इसमें से 2 एग्जाम्पल मैं आज आपको देना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है मैरी कॉम, जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपने का पीछा किया, और दूसरा एग्जाम्पल है मेरे मेंटर ब्रायन ट्रेसी। क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने इनसे यही सवाल किया था कि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों में आ चुका हूँ, मैंने भी अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या मुझे अभी भी अपने सपने का पीछा करना चाहिए? क्या मुझे बुक लिखनी चाहिए? क्या मुझे प्रयास करना चाहिए? क्या मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के सेक्टर में और आगे जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि देयर इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट व्हाट यू वांटेड टू स्टार्ट। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए देरी हो जाए। कोई भी उम्र हो, कभी भी ऐसी हालात नहीं बनते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो ना बन सके जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप अपने वर्तमान काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपना समय उस दिशा में ज़रूर दीजिए जो चाहत आपकी है, जो ख्वाहिश आपकी है, जिस क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं। और आप जो काम कर रहे हैं, अगर वही आपका पैशन है, तो उस क्षेत्र में भी आपको लगातार बड़े प्रयास करने चाहिए, लगातार अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि 20 साल की उम्र में इंसान के अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन होश की कमी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, और इसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियां कर जाता है। यानी उम्र बड़ी होने के साथ अनुभव बड़ा होता है और सपने छोटे होते हैं। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएं, अगर आपके सपनों का साइज कभी छोटा ना हो और एक्सपीरियंस आपका लगातार बढ़ता चला जाए, तो फिर सक्सेस के बड़े कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। और इसीलिए इंदिरा नूई ने कहा था कि जो बेस्ट एज होती है सक्सेस की, वो 30 से 35 से 40 से जो 45 साल तक की जो एज होती है। तो आज आप इस एज ग्रुप में अगर कहीं पर आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपको इंदिरा नूई की ये बात जरूर माननी चाहिए, अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। क्योंकि एक बात समझिए, लाइफ में सबसे मुश्किल वक्त ये होता है जब हम ये सोचते हैं कि समय गुजर चुका है और मैंने अपने सपनों के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। इससे बड़ा अफसोस इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्पायर यू टू फॉलो योर ड्रीम्स। फॉलो योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं, एक बार उनको फिर से बैठिए, नोट्स बनाइए, लिखिए और ये देखिए कि आप उनका पीछा कैसे कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टिप्स इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये मैसेज आपको कैसा लगा, ये कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और शेयर करिए अगर आप मेरी तरह दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।